तो हेलो दोस्तों, वेलकम आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो है पॉलिटेक्निक उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए जो है केमिस्ट सिलेबस को पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है वो है बोर मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले वो हम जो है पढ़ेंगे कि बोर मॉडल जो है वो क्यों लाया गया था। ठीक है, तो जो बोर मॉडल था वो जो है रदरफोर्ड मॉडल पे बेस्ड था। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो है ये रदरफोर्ड मॉडल पे बेस्ड था। तो हमें जो है रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो रदरफोर्ड ने क्या 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 कहा था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो एटम है, एटम के सेंटर में जो है एक पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके जो है चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसने सर्कुलर पाथ नहीं बोला, सिर्फ इतना बताया कि जो है एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के चारों तरफ जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर इज ए न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड देम। ठीक है, तो इतना है। और इसकी जो लिमिटेशन थी कि जो है तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन ये जो है ये बताने में जो है फेल हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है एग्जिस्ट कहाँ पे करता है और इस इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के रदरफोर्ड की ड्रॉबैक को जो है ओवरकम करने के लिए बोहर ने जो है अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। तो जो वही हमारे टॉपिक में है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है बोहर मॉडल ऑफ एटम। टू ओवरकम द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले बात ध्यान रखना कि बोहर ने जो है वो लाइन इस हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया और इसने जो है न्यू एटॉमिक मॉडल दिया 1913 में दिया। ठीक है, जो कि बेस्ड था प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब हम देखते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। तो ये यहाँ पे जो है बताया गया है कि जब जो है हाइड्रोजन जो है, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, जब इस पे जो है कोई रेडिएशन डाली, ठीक है, तो जब इस पे जो है लाइट पड़ी, कोई रेडिएशन डाली, तो इसने जो है ऐसे कुछ बैंड दिए, ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे बैंड दिए जब हम इसको जो है देखा, तो ये कहा गया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये लाइन क्यों आ रही है, तो उसी पे जो है बोहर ने भी बताया था, और ये जो है बेस्ड है प्लांक क्वांटम थ्योरी पे। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी, अब बस इतना याद रखना कि जो है एनर्जी, प्लांक ने कहा कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब ई जो है, अब ये प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो ई इक्वल टू एच बाई न्यू। एच बाई न्यू, वो जो एच है, ये एच क्या है यहाँ पे, प्लांक कॉन्स्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, एच क्या, प्लांक कांस्टेंट। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये याद रखनी है, कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकंड होती है। ठीक है, जूल सेकंड होती है। क्यों जूल सेकंड, क्यों, क्योंकि एच इक्वल टू फॉर्मूले से जो है ये आ जाएगा, एनर्जी की होती है जूल और न्यू की होती है सेकंड इनवर्स। ठीक है, जब ऊपर चले जाएगा तो ये नेगेटिव से जो प्लस हो जाएगा, तो ये जूल जो है सेकंड हो जाएगी। तो ये प्लांक कांस्टेंट को अब ध्यान रखना। अब हम आते हैं कि बोहर के पोस्टुलेट क्या थे। सबसे पहला पोस्टुलेट है कि बोहर ने कहा कि जो है, इसने पहले वही बात कही कि जो है एटम के सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। तो इसने एक जो है रदरफोर्ड से एक स्टेप आगे बोला कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता है। इसने मतलब इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस बता दी। रदरफोर्ड एग्जिस्टेंस नहीं बता पाया, उसकी जगह नहीं बता पाया, लेकिन इसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसको क्या कहते हैं, सेल या फिर ऑर्बिट कहते हैं। तो सेल और ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, वो जो है आपके नील बोर ने दिया था। दूसरा इसका पोस्टुलेट है कि ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल, फिर इसको जो स्टेशनरी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी लेवल बोलते हैं इसको। क्यों, देखते हैं क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो है स्टेशनरी लेवल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। बोहर ने कहा कि ये जो है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। ठीक है, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है घूमता रहता है। ठीक है, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद द टाइम अंटिल एक्सटर्नल एनर्जी नॉट गिवन टू इट। अभी कहा गया कि जो जब इलेक्ट्रॉन जो है इस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में जब घूम रहा है, तो इसकी जो है ये अपनी पाथ को चेंज नहीं करेगा। ऐसे नहीं कि अभी ये जो इधर चले गया, अभी इधर आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जब वो तब तक किसी फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा जब तक उसको जो है बाहर से कोई जो है एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी। जब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देगी तब जो है ये हायर स्टेट पे चले जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएगा। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे बाद में धीरे धीरे। ठीक है, तो एनर्जी लेवल जो है, बोर ने एनर्जी लेवल को जो है 1 2 3 4 के एल एम एंड के एल एम एन को कॉन्सेप्ट किसने दिया, नील बोर ने दिया। उसने जो एनर्जी लेवल्स को जो है 1 2 3 4 में डिवाइड किया, और जैसे आप देखते हैं एनर्जी लेवल जो है 1 2 3 4, जिसको हम के एल एम एन कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है बोर ने जो है एक फॉर्मूला दिया, नील बोर ने जो है हाइड्रोजन वो नील बोर ने जो है एक फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला जो है एनर्जी निकालने का, जो एनर्जी लेवल जो हमने पढ़ी जिसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, उस एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालने के लिए जो नील बोर ने एक फॉर्मूला दिया, जो कि है यहाँ पे लिखा हुआ, ई इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इज दी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन जो है
वो जो है अपनी सेल है, ठीक है, एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल बोलो, सेल बोलो और ऑर्बिट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं जिसके हमें जो एनर्जी निकालनी है। एच जो है हमारा प्लैंक कांस्टेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.10 to 10 to the power - 34 kg होता है, और चार्ज जो है 1.6 into 10 to the power - 19 कूलम, और प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.626 into 10 to the power 34 - 34 जूल सेकंड। अब एक नोट है यहाँ पे कि एनर्जी, तो इस फॉर्मूले से आप जो किसी भी एनर्जी सेल की जो आप जो एनर्जी निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट की आप एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ वैलिड है किसके लिए, अभी फिलहाल हाइड्रोजन एटम के लिए ये वैलिड है। अब जो है एनर्जी लेवल, अब यहाँ पे नोट लिखा है, एनर्जी लेवल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है लोएस्ट एनर्जी। अब देखिए, एक न्यूक्लियस है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल। अब ये बता रहा है कि एनर्जी जो है जो क्लोजेस्ट होगा, मान बात ये 1 है, ये 2 एनर्जी लेवल है, 3 एनर्जी लेवल है, तो जो एनर्जी लेवल जो है न्यूक्लियस से क्लोज होगी उसकी एनर्जी जो है सबसे कम होगी। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो है एनर्जी लेवल क्या होगी, एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। देखिए सबसे कम है 2 की, फिर सेकंड की ज़्यादा है, थर्ड की उससे ज़्यादा है, फोर्थ की और ज़्यादा है, के एलिमेंट, ठीक है, ये आ सकता है अरेंज करने के लिए। अब फोर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट बोले तो जो कि क्या होंगे, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है वैसे He2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन, Li2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो है एनर्जी जो है इस पे निकाली जाती है, इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है जेड स्क्वायर, जेड जो है यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किसका, जिसकी हमें जो है एनर्जी एनर्जी हमें निकालनी होगी, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से जो है He2 पॉजिटिव Li2 पॉजिटिव की हम एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, लिथियम का क्या होता है, 3 होता है, तो हम जो है यहाँ पे जो है 2 रखेंगे जेड की जगह पे। फॉर्मूला सब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, फर्क ये है कि हीलियम और लिथियम जो हाइड्रोजन लाइक अदर एलिमेंट होंगे उनका जो है जेड स्क्वायर यहाँ पे जो है रख देंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो है जेड स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। बाद बाकी ये दोनों जो है सेम है। अब जो बताया गया है जब हमने इसको कैलकुलेट किया, इसको जब कैलकुलेट किया एनर्जी को, तो ई जो है ई एनर्जी जो आ रही थी -13 12 डिवाइड बाई एन स्क्वायर जो एनर्जी आ रही थी, ठीक है। और अगर हम हाइड्रोजन लाइक कोई एलिमेंट है तो हमें जो है इसके साथ जो है -1 3 1 2 जो है उसके साथ जेड स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एन स्क्वायर। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना तो जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये है फर्स्ट एनर्जी, हाइड्रोजन की फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, ठीक है। अब अगर कोई जो है ओके, अब अगर कोई जो है एच, अब एच पॉजिटिव के लिए हमें अगर एनर्जी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, हम सीधा हम करेंगे ई इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये है हीलियम के लिए निकालेंगे, फिर हीलियम हो लिथियम हो सिर्फ जेड स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूले पढ़ लेना, जो है समझ में आ जाएगा आपको। दी रेडिया अब एनर्जी हमने निकाल दिया, उसी जो है रेडियाई न्यूक्लियस से जो है उस एनर्जी लेवल की जो है दूरी क्या है वो हम जो है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये वाला एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला जो है याद रखना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा न्यूमेरिकल में। ई इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब स्टेशनरी स्टेट, ठीक है, मैंने पहले बताया एनर्जी लेवल को हम स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, तो उसकी एनर्जी जो है इक्वल सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, तो रेडिया जो है इससे निकाली जाती है, ठीक है, आर एन इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। अब जो ए नॉट क्या है, ए नॉट है, ए नॉट की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। ये जो है ये रेडियस है किसकी, ये जो है फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट की जो है रेडियस है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में कितनी 52.9 पिकोमीटर जो है, 52.9 पिकोमीटर। ये क्या है, ये फर्स्ट हाइड्रोजन की फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है उसकी रेडिया ये है, ठीक है। तो अगर हमें जो है और एनर्जी लेवल की जो हमें रेडियस निकालनी होगी तो हम जो है इस 52.9 से जो हम एन स्क्वायर को इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो है वो आ जाएगी। अगर कोई जो है हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है, जैसे He पॉजिटिव हो गया, Li2 पॉजिटिव हो गया, तो हम जो है डिवाइड बाई जेड से कर देंगे। ऊपर क्या करते हैं हम एनर्जी निकालने के लिए, जब एनर्जी निकालते हैं जेड स्क्वायर का इंटू कर रहे थे, लेकिन क्या करेंगे जेड का सिर्फ जेड स्क्वायर नहीं, जेड का हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो किस वेलोसिटी से जो है घूम रहा है, तो वी एन इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाई एन। ये फॉर्मूला जो है कभी कभी जो है इन फॉर्मूले से डायरेक्ट जो है मेरे लाते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। ये पढ़ लेना, वी जीरो जीरो 2.188 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो जो है हमारी जो है किसी भी सेल की जो है एन इक्वल नंबर ऑफ सेल, ठीक है, कौन सी सेल है, तो जो है किसी भी सेल की हम जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूम रहा है हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। अभी क्वांटाइज क्या है, क्वांटाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in those orbit which have fixed value of energy, hence electron in an atom can only have certain definite value of energy and not any value of their own। इसमें कहा गया है, इतना ध्यान रखिए, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज मतलब फिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि अभी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई अभी जो है उसकी घट गई, ऐसा नहीं है। जो है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट की जो है जैसे हमने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो वो सेल भी जो है वो क्वांटाइज होती है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है क्वांटाइज होती है। अब लाइक अब चौथा पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सर्टेन डेफिनेट वैल्यू। तो एंगुलर मोमेंटम जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होगा, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है एमवीआर। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 4 2 पाई, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एमवीआर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम इक्वल क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी स्टैंडिंग वेलोसिटी है, आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला से रेडियस ऑफ ऑर्बिट, प्लैंक कांस्टेंट एन जो है, एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। एन हमेशा जो है 1 2 वो जो है 1 से स्टार्ट होगा। द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड। तो एंगुलर मोमेंटम भी जो है क्वांटाइज होता है, उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। जैसे कि जो है पहले की 2 होगी, पहले एन इक्वल टू अगर 1 है तो उसकी 2 होगी, एन इक्वल टू 2 है तो उसकी 4 होगी, ऐसा है। ऐसा नहीं होगा कि
n इक्वल टू 1 है, उसके अगर 2 है तो 2.5 ऐसा नहीं होगा, मतलब ठीक है, क्वांटाइज फिक्स है। वन इलेक्ट्रॉन इन अवे 500 वन इलेक्ट्रॉन इन एटम आर इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, दे डज नॉट लूज एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी लॉस्ट नॉर गेन कंटिन्यूसली, दिस इज स्टेट ऑफ एटम इज ऑल्सो ग्राउंड स्टेट। ये कह रहा है कि जब एटम जो है, 50 पॉइंट में ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ग्राउंड स्टेट होगा तो उस टाइम वो जो है वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। लोएस्ट स्टेट जो है उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। एनर्जी इज लिमिटेड और एब्जॉर्ब, एनर्जी जो है तभी जो है निकलेगी या फिर तभी जो है एब्जॉर्ब होगी जब वो जो ग्राउंड स्टेट पे होगा। वह एनर्जी इज, जब 6 पॉइंट था, जब इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से जो है स्टेट में जाता है तो वो जो है 10⁻⁸ सेकंड तक जो वहाँ पे रहता है, इतने कम तक, फिर वो जो वापस आ जाता है, ठीक है। द एनर्जी सप्लाई टू इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी सप्लाई टू इलेक्ट्रॉन इज जम टू हायर स्टेट, जब हम इलेक्ट्रॉन को जो है देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, यहाँ मेंशन हो गया, जब इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी जो है प्रोवाइड करेंगे तो वो जो है ग्राउंड स्टेट से जो है हायर स्टेट में चले जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में चले जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज गिवन बाय द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ टू एनर्जी लेवल। यहाँ पे क्या आ गया कि जब जो इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेट में जो है जंप किया उसने, तो हम जो है उन दोनों के एनर्जी लेवल का जो हम डिफरेंस जो है इस फॉर्मूले से निकालते हैं, डेल इक्वल टू E2 माइनस E1, जैसे कि यहाँ पे लिखा है E2 इक्वल टू क्या है, एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट है, और E1 इक्वल टू एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो हम जो है एनर्जी डिफरेंस जो है दोनों का निकाल सकते हैं। देखिए जब इलेक्ट्रॉन ने जो है एनर्जी जो है एब्जॉर्ब की तो वो जो है ग्राउंड स्टेट पे आ गया, और जब वो जो है N1 से N2 पे गया तो वो जो है एनर्जी को इमिट करेगा, बाहर निकालेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको आप पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंस एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद सर्टेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे हमने कहा कि एनर्जी जो है वो जो क्या होती है, क्वांटाइज होती है, उसकी जो है एक सर्टेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। देयरफॉर एनर्जी इज ऑलवेज इमिटेड एब्जॉर्ब्ड इन सर्टेन डिस्क्रीट क्वांटिटी कॉल क्वांटा। तो एनर्जी जो है जितनी एब्जॉर्ब होगी, जितनी इमिट होगी, तो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाज होती है। तो क्वांटा भी जो है क्या क्वांटाइज्ड से निकला हुआ है, ठीक है। क्वांटा और फोटोन और नॉट एनी वैल्यू, तो ठीक है, इसकी जो है कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, इसकी जो है फिक्स्ड वैल्यू होगी, किसकी, जो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है और जो निकल रही है। दिस मीन दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज ग्रेजुअली, तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हो ग्रेजुअली चेंज नहीं होगी, और नॉट कंटिन्यूसली बट चेंज एब्रप्टली एज द एनर्जी जंप फ्रॉम एनर्जी लेवल टू दी वन एनर्जी लेवल टू दी अदर। तो ये इसमें कहा गया कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली चेंज नहीं होगी, ग्रेजुअली कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती है। माना बात कि जैसे जो है n इक्वल टू 1 है तो एनर्जी जो है 2 हो गई, n इक्वल टू 2 है, एनर्जी इक्वल टू 4 हो गई, तो इनकी जो है एनर्जी जो है वो क्या है, एनर्जी जो क्या है वो है जो है सेम है। एग्जाम्पल है यहाँ पे कि माना बात जो है ये यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और एक स्लोप जो ऐसा है, जब आप सीढ़ी में चढ़ोगे तो आप इसमें जाओगे, इसमें जाओगे, इसमें जाओगे, इसमें जाओगे, हर एक स्टेप फॉलो हो रहा ना। लेकिन जब आप इस स्लोप में जाओगे, ये जो स्लोप है, जब आप इस स्लोप में जाओगे तो यहाँ पे एनर्जी कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 2.5, 2.8 ऐसे कुछ हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है जब जंप करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, तो उसके जो है तो वो जो है ऐसे जैसे सीढ़ी के, जैसे सीढ़ी रहती है, जब आप इसकी स्टेप करोगे तो फिक्स है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे जाओगे, आप तो इसके बाद सीधे यहाँ पे जाओगे ना, सीधे यहाँ पे जाओगे, सीधे यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे जाओगे, इसी स्टेप पे जाओगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी जो है ग्रेजुअली कॉन्टीन्यूसली जो है नहीं जाता है, वो जो है एकदम से जो इलेक्ट्रॉन करता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए पढ़ सकते हैं आप। इन अदर वर्ड, हम जो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वी कैन स्टेट दैट फॉर अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू जंप नॉट टू फॉलो फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को जंप करना ही पड़ेगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए, वो जो फॉलो नहीं कर सकता है उसको, ठीक है, उस बात को फॉलो नहीं करेगा, वो जो है सीधा जंप करेगा। जैसे जो हम सीढ़ी पे जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जंप करते हैं, तो उसकी वैल्यू सेम होती है। अब एनर्जी, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी होती है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है नेगेटिव होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एज अ नेगेटिव एनर्जी, क्यों ये नेगेटिव साइन क्यों आया, ऊपर पे देखा होगा आपने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव आ रखा है यहाँ पे भी नेगेटिव है,
ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या बताता है? तो ये देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सपोज ये एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत दूर पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन्फिनिटी पे। तो जो है इन्फिनिटी पे जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसकी एनर्जी हम जो है जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। जब न्यूक्लियस से जो है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे रहता है तो उसकी एनर्जी जीरो रहती है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन अगर जो है न्यूक्लियस के जो है नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, तो इस पर रिपल्सन लगेगा, ठीक है भाई। इस पर रिपल्सन लगेगा ना, इस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर जो है रिपल्सन, एट्रैक्शन तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन वहीं जो है इस पर रिपल्सन भी लग रहा है, ठीक है। तो रिपल्सन हो रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है ना, ठीक है। एनर्जी कम हो रही है तो इसलिए वजह से जो है वो नेगेटिव एनर्जी आ गई। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, जूम कर देता हूँ मैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी पे है तो उसकी एनर्जी जो है जीरो होगी, एनर्जी जीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो जैसे जो मूव करेगा न्यूक्लियस की तरफ तो उसकी एनर्जी जो है नेगेटिव में चली जाएगी ड्यू टू द रिपल्सन, ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये अब है यूजफुल, तो ये था बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल देखिए, इसके पोस्टुलेट आप देखिए एक बार कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है सर्कुलर पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। और जो एनर्जी लेवल होती है उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। जो फॉर्मूले याद कर लेना, एनर्जी के, रेडियस के, वेलोसिटी के, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज होती है। चौथा पॉइंट था कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के होता है। फिर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है ग्राउंड स्टेट से, फिफ्थ पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी लूज़ नहीं करता है, ठीक है। और सिक्स्थ पे कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होते हैं तब जाके वो एनर्जी एब्जॉर्व इमिट करता है। एनर्जी हम जो है डिफरेंस हम E2 - E1 से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला आप याद कर लें। यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल, तो बोहर ने जो है, रदरफोर्ड ने जो है ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए हो कि जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है और उसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो रदरफोर्ड ने जो है इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को बताया और इसने जो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी बताया। इस हाइड्रोजन का जो है लाइन स्पेक्ट्रम भी बताया इसने, ठीक है। दो इसकी यूज़फुल है, इसकी जो थ्योरी दी थी, इसमें जो एटॉमिक मॉडल दिए थे उसकी दो यूजेस हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताया और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बताया। अब यहाँ पे जो है कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, इन फॉर्मूले से जो हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब देखते हैं हम कि फॉर्मूले आए कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है दो फॉर्मूले थे, डेल ई इक्वल टू E1 - E2 जब इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, E2 - E1 जब इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गया था, तब ये फॉर्मूला था हमारे पास। और एक फॉर्मूला हम पे प्लांक कांस्टेंट E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अब इन दोनों को जो है हम जो है सम अप कर देंगे तो E2 - E1 इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे E2 - E1 इक्वल एच न्यू हमारे पास आ गया। अब हम जो है इसको जो है E - एच, अब जो है एच को हमने नीचे ला दिया, ठीक है। एच को नीचे ले जाएंगे तो जो है न्यू इक्वल टू E2 - E1 एच न्यू ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो है जैसा हमें पता है कि न्यू इक्वल टू C/λ होता है, ठीक है। और न्यू इक्वल टू हमें क्या निकालना है, E2 - E1 एच निकाला है। तो इन दोनों को जो है हम कर देंगे तो हमारे पास लास्ट फार्मूला जो है, हमारे पास लास्ट फार्मूला आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू E2 में, सॉरी, लास्ट फार्मूला हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू HC/E2 - E1, ठीक है। यहाँ पे लास्ट फार्मूला आ जाएगा। तो इससे जो है हम जो है लैम्डा इक्वल टू क्या है, लैम्डा जो हम पे वेवलेंथ है, तो हम जो है वेवलेंथ जो है हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। लैम्डा इक्वल टू HC/E2 - E1 जब हमारे पास एनर्जी डिफरेंस दिया हुआ होगा और एच क्या प्लांक कांस्टेंट है, सी क्या हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो हम निकाल सकते हैं द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो हम इससे जो है फ्रीक्वेंसी और
लैम्डा हम निकाल सकते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन की। अब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया यहाँ पे, ठीक है, इसका फॉर्मूला आप जो है याद कर लेना, आर एच यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है। तो जो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे जो है हमें 5 लाइनें दिखाई देती है, ठीक है, 5 नंबर ऑफ सीरीज जो हमें दिखाई देती है। तो इनको हमने नाम दिया गया है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन, ब्रैकेट एंड पिफंड सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज जो है कब है, जब इलेक्ट्रॉन जो देखिए लाइमन सीरीज जो है, देखिए हमारे पास क्या ये एनर्जी स्टेट्स है 1 2 3 4 5। अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये सब जो है कब हो गए, जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तब जाके ये हमें जो है स्पेक्ट्रल लाइन हमें शो होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है 5 से 1 पे आ रहा है, 4 से 1 पे आ रहा है, 3 से 1 पे आ रहा है, 2 से 1 पे आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे आ रहा है, हमें इतना याद रखना है कि 1 पे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 एनर्जी लेवल पे जो है अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो ये जो सीरीज़ कहलाएगी लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ कौन सी सीरीज़ कहलाएगी, लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ जो है वो यूवी लाइट पे, ठीक है, यूवी वेवलेंथ के अंदर जो है विजिबल होती है। और बाल्मर सीरीज़ जो है ऐसी जो है n इक्वल टू 2 पे आएगा तो विजिबल पे होगी, बाल्मर सीरीज़ जो है विजिबल पे, बाल्मर सीरीज विजिबल पे। और बाद बाकी पास्टन, ब्रैकेट और पीफंड जो है ये तीनों जो है IR इंफ्रारेड लाइट पे विजिबल होती है, ठीक है, ये फिर इंसिडेंट होती है IR पे, ठीक है। लाइमन सीरीज जो है n इक्वल टू 1 पे हो तो UV पे इंसिडेंट होती है, और विजिबल जो है बाल्मर है, और बाद बाकी ये तीनों जो है पास्टन, ब्रैकेट और पीफंड पे। और लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल क्या है, इसने जो है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। बोहर ने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो एटम है उनका जो है स्पेक्ट्रम बताया, लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन इसने जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एटम जो वो लाइन स्पेक्ट्रम में बता नहीं पाए, जैसे कि मानवत कार्बन का लाइन स्पेक्ट्रम, नाइट्रोजन एटसेट्रा, इनका जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया, सिर्फ जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का बता पाया। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है जीमन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट के बारे में बता नहीं पाए। मतलब जैसे स्पेक्ट्रल लाइन है, तो अगर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में इनको जो है इन पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती है। जब जो स्पेक्ट्रल लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड में जो है स्प्लिट होगी, तब इसको हम कहते हैं क्या, इसको जो है जीमन इफेक्ट कहते हैं, जीमन इफेक्ट। लेकिन जब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्प्लिट होगी, तब हम उसको जो है क्या कहते हैं, हम उसको फिर स्टार की इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में जो है जीमन इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो है दूसरी लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन थी इसकी इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन दी 3D मॉडल ऑफ एटम। ये जो है 3D मॉडल नहीं बता पाया, इसने सिर्फ बताया कि ये न्यूक्लियस है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, बस इतना बता पाए। प्लेनर स्ट्रक्चर दिया इसने 3D स्ट्रक्चर ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर चौथा पॉइंट है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन दी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इस शेप भी नहीं बता पाया। और इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और ये आप देख लेना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे, एनर्जी बताई गई है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की, वही जो ऊपर हमने डिस्कस की थी, ठीक है। बस तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।